रख लीजिए संजोग के सुरक्षित करके कि अगर इस दावे में अगर कमी आई फिर हम चुनाव नहीं करेंगे। कि नाला में कितना धांधली हुआ है कि नाला में जो लोहा ऊपर का जो ढक्कन दिया जाता है उस पर लोहा दिखाई दे रहा है। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं नेशन टीवी बिहार। इस वक्त नगर निकाय चुनाव को लेके लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं पूरे बिहार से, क्योंकि अब चुनाव की भी लगभग में घोषणा हो गई है कि सितंबर अक्टूबर में चुनाव प्रस्तावित हैं। इसको लेके चुनाव आयोग भी लगातार तैयारियां कर रहा है, लेकिन अब प्रत्याशियों में एक बार फिर से उत्सुकता बढ़ गई है। नए वार्ड चूँकि पहले 33 था और अब 37 हो गया है। हाजीपुर का वार्ड संख्या 37 में अभी हम आए हुए हैं। तमाम मुद्दे पे अभी हमारे साथ धर्मेंद्र राय एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं, क्योंकि पहली बार चुनाव मैदान में उभर रहे हैं और इन दिनों खासे चर्चा में इसलिए भी हैं क्योंकि चुनाव में डिटेन है। उसके बिफोर में इन्होंने जिस तरीके से जनता के बीच बैठ बनाया है, ये अपने आप में एक मायने रखता है। स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे आपका। धन्यवाद। इस सभा में आए हुए सभी व्यक्तियों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सावन के इस महीने में, महादेव के इस महीने जो महीना अभी चल रहा है महादेव का, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महादेव सभी का मनोकामना इस सावन के पवित्र माह में पूरा करें। महादेव से हम यही प्रार्थना करते हैं कि देश का सभी समस्याओं का निराकरण हो। धन्यवाद। श्रावण के आप तमाम देशवासियों, हाजीपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं नेशन टीवी की ओर से भी। अब चूँकि कुछ बात हम लोग कर लेते हैं कि जिस तरीके से जो यहाँ पे वार्ड पार्षद रहे हैं, उनके पति और प्रतिनिधि ज्योतिनाथ सिंह जी का ये मानना है कि हम लोग जो है क्षेत्र में 10 वर्षों में बहुत सारी योजनाओं पे काम किया है। यही कारण है कि यहाँ के जितने भी कास्ट के लोग हैं, सारे लोग जो है हम लोग को लगातार में सपोर्ट किए हैं और 2022 के नगर निकाय चुनाव में भी लोग हमको ही मौका देंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, विगत एक हफ्ता पहले आप ही के चैनल के माध्यम से और आप ही के द्वारा एक साक्षात्कार उनका किया गया था, जिसमें वार्ड के जो भी समस्याएं थी उसके बारे में जो हम आरोप लगाए थे उन पे वो अपना स्पष्टीकरण दिए। जितना भी वो स्पष्टीकरण दिए हैं वो सब में झूठ ही झूठ बोले हैं। न नाला का सही तरीके से काम हुआ, न पानी का सही तरीके से बंदोबस्त हुआ, न सड़क का सही तरीके से पूरे वार्ड में सड़क का जाल बिछ पाया, न स्कूल का सही तरीके से काम हो पाया। जितनी भी बातें उनके द्वारा कही गई है कि चाहे दावा किया गया है कि मैंने विकास किया, विकास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, हम बढ़िया तरीके से विकास किए, वो गलत बोले हैं। और इसके लिए उनको सार्वजनिक तौर पे आकर उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और बतौर सबूत मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप खुद जाकर हमारे वार्ड नंबर जो पुराना 33 था अभी 37 हो गया है, जाके आप देख सकते हैं कि जो शाहीन दीदी हैं हमारे, जो दावा किए आपके साक्षात्कार में कि हम शाहीना परवीन के घर से लेके खुरादी टोला तक नाला का निर्माण कर दिए। आप जाकर वहाँ देखिए, जयदेव शर्मा है, जयदेव शर्मा के पास उनका घर है, वहाँ नाला नहीं बना हुआ है। अरशद नवाज हैं, उनके घर के आगे भी जो टुन्नू लाल, उनको टुन्नू लाल भी बोलते लोग बोलता है, उनके घर के आगे भी नाला का कार्य नहीं हो पाया। देखिए, हम अपने पहले साक्षात्कार में भी बोले थे कि आज़ादी से लेके अभी तक एक एरिया है जो यादव वहाँ बहुसंख्यक है, न वहाँ आज तक न सड़क है, न पानी है, न बिजली है, न बिजली का खम्भा, बिजली तो तारों लोग के खींच लिए हैं, न पानी का बंदोबस्त है। वो आज भी मैं अपने बयान पे कायम हूँ और वो जाकर देख लें। आप भी जाकर देख सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने आपको बताना चाहूँगा कि आप जाके खुद इंक्वायरी कीजिए, हमारे बातों पे मत रहिए। आप जाकर देखिए कि मेरा जो बात जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या गलत है, वो आप भी जाकर देख सकते हैं। वहाँ भी बोले हैं कि यादवों के एरिया में हम काम किए, वो गलत बोल रहे हैं। अभी तक तो न पानी है, न सड़क है, न नाला है, तो ऑन कैमरा आके बोल रहे हैं कि हमने किया है, तो झूठ बोल रहे हैं। आपके वार्ड में तो अब स्कूल भी नहीं है। देखिए, हमारे वार्ड में स्कूल नहीं है, ये बात हम पहले भी बोले थे कि हमारे वार्ड के सीमा पे स्थित है। जो उस वार्ड का भी बच्चा और हमारे वार्ड का भी बच्चा, दोनों वार्ड का बच्चा वहाँ पढ़ते हैं।
मान लेते हैं कि हमारे वार्ड का प्रतिनिधि श्रीमती सरस्वती देवी थी, तो जब हमारे वार्ड का हित उस वार्ड स्कूल से जुड़ा हुआ है और हमारे वार्ड का एक बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो उनका यह कर्तव्य था कि अगर उस वार्ड में पढ़ाई नहीं हो रहा है तो उनका देखना कर्तव्य था। अभी सऊदी अरब में फंस जाए युद्धग्रस्त एरिया में, अभी हाल फिलहाल में यूक्रेन और रसिया में झगड़ा जो अभी चल गया, तो वहाँ सरकार अपना विशेष अभियान के तहत अपने लोगों को निकाल के लेके आया। सरकार का दायित्व था कि लोग को वहाँ निकाल के लेके आए ना। तो उसी प्रकार मान लेते हैं कि हमारे वार्ड का बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है और वहाँ व्यवस्था सही नहीं है, तो हमारे प्रतिनिधि हैं वो, उसके हिसाब से उनको समस्या देखना कर्तव्य। लगातार में आरोप लगा रहे हैं आप, अगर बाई द वे चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ सोचे हुए हैं? सारा मैटर बदल जाएगा, क्षेत्र का कितना दिन में विकास होना शुरू हो जाएगा? देखिए, हम योग्य हैं, अपने वार्ड के समस्या से पूरे तरह वाकिफ़ हैं। जहाँ तक होगा हमको बड़े पदाधिकारी, यहाँ तक कि अगर मुख्यमंत्री के पास भी जाना होगा हम अपनी वार्ड को लेके, मान लें नगर परिषद के पास फंड की कमी है, वैसी स्थिति में हम वहाँ मुख्यमंत्री से भी संपर्क साधेंगे। आप कह रहे हैं कि हम वार्ड कमिश्नर हो जाएंगे तो सीएम तक जाएंगे वार्ड के विकास के लिए। इतना दिन में 3900 वार्ड, चूँकि 39 वार्ड पहले रहा, अब तो 45 हो गया है। एक भी जो यहाँ के वार्ड कमिश्नर रहे हैं, अपने वार्ड के विकास के लिए सीएम तक तो कोई गए नहीं, आप कैसे चले जाएंगे? देखिए, लोकतंत्र में सब व्यवस्था बनाया हुआ है, पड़ाव बाई पड़ाव। मान ली कि नगर परिषद से हमको उचित फंड हमारे वार्ड के विकास के लिए नहीं मिल रहा है, तो हम डीएम से बात करेंगे। डीएम से बात करके अगर वहाँ काम नहीं होता है, फिर हम जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उनसे संपर्क करेंगे। माने जो विभाग जिससे संबंधित है, सड़क जो है तो सड़क का जो विभाग होगा बिहार सरकार का, उनसे संपर्क करेंगे। स्वास्थ्य का है तो स्वास्थ्य मंत्रालय से संपर्क करेंगे। इसी प्रकार जो भी समस्या जिस विभाग से रिलेटेड होगा, हम मंत्री से भी मिलने का प्रयास करेंगे कि हमको देखा जाए, हमारा ये वार्ड है, और ज़रूरत पड़ेगा तो लोगों को ले जाके हम वहाँ पे जनता दरबार में भी वहाँ मुख्यमंत्री के पास हाजिर करेंगे कि देखिए इनका समस्या है जो हल नहीं हो पा रहा है। प्लानर क्या कुछ है, चूँकि चुनाव नज़दीक है, और आप क्या क्या जो है माइंड में सेटल किए हुए हैं कि हम लोग जो है चुनाव जीतेंगे तो ये काम कराएंगे? क्या कुछ प्लान है आपका जो है चुनाव का? देखिए, बहुत जगह भी क्या है कि नल लग गया है, पानी का बंदोबस्त नहीं है। जनता इस भीषण गर्मी में पानी के लिए त्राहिमाम है। अभी वार्ड में आप घूम सकते हैं, पानी का कुछ भाग ऐसा है कि पानी का बंदोबस्त नहीं है, सड़क का नहीं है, तो उस सब समस्या को हम निराकरण करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे वार्ड जो हमारा जो घर पड़ता है, वहाँ से लेके और इधर आप चले जाइए खरादी टोला से लेके, इधर जो यादव का बहुत सारा बस्ती है, बहुत सारा मुसलमान का भी बस्ती है जहाँ पानी नहीं पहुँचा है, बहुत सारा बस्ती है। जैसे वो जयदेव शर्मा का घर है, उस सामने जो एक मुसलमान भाई का बस्ती है, जिसमें आबिद भाई का घर है, जिसमें भोला भाई का घर है, जिसमें सलाम का घर है, वहाँ न नाला है, न पानी है, न सड़क है। वो सब हम बंदोबस्त कराएंगे। जहाँ भी कार्य नहीं हुआ है, जहाँ अधूरा कार्य है, उसको हम पूरा करेंगे। एक प्राइवेट अस्पताल जो है खुलवाने जा रहे हैं, अपना फंड से खुलवाइएगा कि सब लोग मिलजुल के? अभी हमारे पास अभी कन्हौरा घाट और NH जो महात्मा गांधी सेतु के बीच में एक स्टेट हाईवे है, वहाँ पे मेरा एक अपना भूभाग है, ज़मीन का टुकड़ा है। उसमें हमारा कुछ लोग दोस्त जो हैं वो डॉक्टरी माने पढ़ भी लिए हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं। वो लोग जब आएंगे तो हम प्लानिंग किए हैं कि उस भूभाग में एक अस्पताल खोलेंगे, जिसमें किफ़ायती दर से गरीबों को इलाज करेंगे। देखिए, इलाज मतलब पूर्णतः जो है मुफ्त रहेगा या फिर कुछ कॉस्ट भी लगेगा? क्योंकि इलाज तो चेकिंग जो होता है ना, जो डॉक्टर चेक करते हैं तो उसमें पेशेंट को जो है दिखाने का चार्ज नहीं लगता है, तो वो मान लीजिए आप करवा दीजिएगा कि दवाई वो जो है फ्री में दीजिएगा? नहीं, देखिए क्या है कि देखिए व्यवस्था मेंटेन करने के लिए धन का आवश्यकता पड़ता है, तो जो उचित खर्च होगा, जो कम से कम हो, जिससे अस्पताल का भी खर्च मेंटेन हो जाए और लोगों जो बीमार व्यक्ति हो उस पर भार भी नहीं पड़े, उस तरीके का एक चार्ज लिया जाएगा जो बहुत कम दर होगा। और जगह जो है
जो लोग नोचने का काम करते हैं, इसको स्वास्थ्य को व्यवसाय के रूप में ले लिए हैं कि नहीं भाई इसको से हमको ही जीवन चलाना है, उस तरीके का मान ली यहाँ पैसा उनसे निचोड़ा नहीं जाएगा, बहुत कम कम दर पे उनका इलाज करेंगे। तो ऐसा प्लान कर देते ना कि बीपीएल वाला को फ्री कर देते कम से कम, और जो सामान्य तबके के लोग हैं उन लोगों से जो है चार्ज उर्ज लिया जाता, तो ये ज़्यादा बेहतर भी होता और गरीब तबके के लोगों को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता। देखिए बीपीएल में बहुत सारे लोग हैं, देखिए व्यवस्था मेंटेन करने के लिए धन का ज़रूरत पड़ता है, तो मैं तो यह नहीं कह सकता हूँ कि सभी लोगों का मुफ्त इलाज होगा, लेकिन हम उसमें चिन्हित करके 10% 20% लोगों का प्रयास करेंगे कि मुफ्त इलाज हो। है कि चुनाव में दावे बहुत ज़्यादा किए जाते हैं कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, चुनाव जीतने के बाद फिर वही स्थिति रहता है। देखिए हम जो बोल रहे हैं उसको 100% नल पानी, सड़क, स्कूल, जो अस्पताल जो बोल रहे हैं वो सब हम 100% पूरा करेंगे, संजोग के सुरक्षित करके कि अगर इस दावे में अगर कमी आई तो फिर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे दोबारा। चुनाव जैसे ही नज़दीक आएगा, यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशियों का भी नाम उभर के आ रहा है, तो क्या लगता है कि टक्कर इस बार रहेगा, या फिर चूंकि आपकी लड़ाई किससे है, चूंकि ज्योति जी के बारे में आप लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया है, तो मुख्य लड़ाई उन्हीं से है या फिर कहीं और आपका लड़ाई है? देखिए हम सरस्वती देवी पे कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप वार्ड भ्रमण कर लीजिए और जगह जगह लोगों से जाके खुद पूछिए कि मेरा जो आरोप है वो गलत है या सही है। हम पहले भी बताए हैं कि ये राजनीतिक आरोप नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है कि विकास हुआ ही नहीं है। अभी जाइए आप कैमरा से देखिए कि नाला में कितना धांधली हुआ है, कि नाला में जो लोहा ऊपर का जो ढक्कन दिया जाता है उस पे लोहा दिखाई दे रहा है। चुनाव में जितना धन उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है उतना पूरे वार्ड में, पूरे नगर परिषद क्षेत्र में कहीं भी नहीं होता है। चुनाव में अगर आज ज्योति सिंह चुनाव में अगर खर्च करना बंद कर दे तो उनको 50 वोट भी नहीं आएगा। एक एक वोट का एक एक फ्रिज से उसको, माने एक वोट के लिए एक आदमी को एक एक फ्रिज दे रहे हैं, एक एक टीवी दे रहे हैं, 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं लोगों को, जनता के बीच बांट रहे हैं। तो ये पैसा के बल पे इनके पास इतना, देखिए अब उनके पास इनकम का बहुत सारा माध्यम है। इसमें तो पब्लिक का भी दोष है ना कि आखिर अब फ्रिज या वॉशिंग मशीन लेके क्यों जो है दे रही है। देखिए अब मान ली कोई आदमी देगा तो लेगा ही ना, मान ले कि मोटे तौर पे, और कोई आदमी, हर आदमी अलग अलग विचारधारा से लोग हैं, हर आदमी लेता भी नहीं है, हर आदमी, कुछ आदमी ले भी लेते हैं, लेकिन उसी में जो चिन्हित करके रखे हैं कि ये आदमी सब लोग लेता है, उसको वो माने पैसा से लेके, सामान से लेके, फ्रिज से लेके, टीवी, गैस सिलेंडर, माने तरह के महंगा वस्तु को चुनाव आते माने वितरण करना चालू कर देते हैं। इस बार क्या कुछ बदौलत चुनाव को जितना जानते हैं, उनका कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे उनको लोग वोट दे, सिर्फ धन का दुरुपयोग करके चुनाव में जीत जाते। कुछ लग रहा है कि इस बार जो है फ्रिज और टीवी फिर मिलेगा, 5 साल हो गया तो पुराना हो गया होगा ना। देखिए क्या है, आप जो उनका साक्षात्कार किए हैं उसमें एक पॉइंट बोले हैं, देखिए उनके जो साक्षात्कार दिए हैं उनका गहन अध्ययन हम करके, जो अभी आपको बात बता रहे हैं, गहन अध्ययन किए हैं, उसमें एक लाइन वो बोले हैं कि जनता हमको वोट नहीं देगी तो हम क्यों खर्च करेंगे। इसका क्या मीन्स है आप समझ सकते हैं। उसमें आप देखिएगा ऑन रिकॉर्ड कैमरा में है कि जनता हमको वोट नहीं देगी तो हम क्यों खर्च करेंगे। तो खर्च का क्या, कहाँ केंद्रित कर रहे हैं, किस विषय पे उड़ ले जा रहे हैं। खर्च का मतलब वही है कि टीवी फ्रिज देंगे, खर्च क्यों करेंगे। उसके बाद उनके चुनाव के मैंने साक्षात्कार के दौरान एक चीज़ और बोला गया था कि मेवा, जन सेवा में मेवा। देखिए राजनीति सामाजिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन है। मेरा इंटरव्यू जो हम लिए हैं टोटल आप देखे हुए हैं, क्या क्या वो जो है बोले, एक एक पॉइंट को आप कैच किए हैं। देखिए क्या है कि अगर गलत बात वो बोलेंगे साक्षात्कार में तो उसको तो हम चिन्हित करके, उसको तो हम अपना जो सही है उसको रखेंगे बात ना। जैसे उसमें बोले कि हमको सेवा के बदले मेवा नहीं मिलेगा तो फिर हम सेवा क्यों करेंगे। सार्वजनिक जीवन में कुछ भी आपका नहीं होता है, सब कुछ जनता के लिए होता है। तो जब जन कल्याण के लिए आए हैं
तो जन कल्याण के एवज में उस चार्ज लेना चाह रहे हैं मेवा। कहाँ, किस क्षेत्र में उनको, माने किस प्रकार का मेवा चाहिए? आज उनका जो है, उनका ये जैसा कि उन्होंने बताया था, जैसा कि मेरा मानना है और जो चैनल पे होगा भी आपने देखा होगा, उसमें उनका ये कहना था कि जो है हम लोग वोट लेते हैं, है ना, और वोट मिलेगा तभी तो हम सेवा करेंगे, और हमको जो है मेवा चाहिए वही वोट। वो उनका मेवा का अर्थ ये नहीं सोच रहे थे कि हमको कोई दूसरा बेनिफिट चाहिए था। देखिए, जो अंदर भरा रहता है वो बाहर कुछ न कुछ अंश निकल ही जाता है। पिछले 10 साल में जितना वो मेवा खाए हैं ना, वही मेवा ही उनको याद आ रहा है। जैसे नाला में भ्रष्टाचार के माध्यम से मेवा खाएं, हमारे नाला पर जाइए अभी लोहा दिखाई दे रहा है, हम पहले भी बोले हैं। सड़क में जो उचित मात्रा में जो सामग्री पड़ना चाहिए, बालू सीमेंट गिट्टी, लोहा नहीं पड़ा। तो जिस तरीके से आपका बयान है कि हम कह रहे हैं कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो पूरा वार्ड का विकास हो जाएगा, पूरे वार्ड में जो है विकास होगा और हर डिपार्टमेंट में विकास होगा, तो ये तो है। वोट जो है क्या कुछ लग रहा है, वोट कितना मिलेगा, कितने वोट से जीतेंगे और जनता से क्या कुछ उम्मीद है? देखिए, अभी वार्ड नंबर 37 जो नया बना है, उसमें जो स्थिति है, जनता का इतना प्यार और समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल से वो जो भी भ्रष्टाचार किए, 10 वर्षों में उनके भ्रष्टाचार से जनता त्राहिमाम है। उस त्राहिमाम के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो इस बार ज्योति चा को हम 500 से भी अधिक मतों से हराएंगे। अर्थ यही ना हुआ कि आपका मुख्य लड़ाई जो है उन्हीं से? हाँ, 500 से अधिक मतों से उनको हारना पड़ेगा और जनता तय कर दी है कि उनको इस बार जाना पड़ेगा और भयभीत है। इसीलिए हमको आशंका है कि वो पिछले बार जितना धन का दुरुपयोग किया है, उससे ज़्यादा मात्रा में भी धन का उपयोग माने करने के लिए माने प्रयासरत हैं। कुछ विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि इस बार चुनाव में वो 50 लाख रुपया, करोड़ों रुपया भी खर्चा कर सकते हैं, चूँकि उनके पास पैसा का कोई कमी नहीं है। तो इस तरीके का आप सोच सकते हैं कि वार्ड काउंसलर में जब 50 लाख करोड़ रुपया खर्चा कर बात किया जा रहा है। अच्छा, लास्ट में हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, चुनाव भी नज़दीक है तो जनता में जिस तरीके से पैठ है, क्या लगता है कि इस बार वार्ड कमिश्नर बन जाएंगे वार्ड संख्या 37? देखिए, अभी तक जो सरस्वती देवी का जो कार्यकाल 10 वर्षों का था, उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार और झूठ का ही खेती हुआ है। चुनावी घोषणा पत्र है, वो तो हम बाद में लाएंगे, लेकिन आंशिक तौर पे आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि अगर हम जीतते हैं तो हम क्या क्या मुख्यतः 4 बिंदु पे हम काम करेंगे, मुख्यतः 5 बिंदु पे काम करेंगे। एक अस्पताल अपने वार्ड में बनवाएंगे, एक अस्पताल बनवाएंगे, एक फ्री एम्बुलेंस का बंदोबस्त करेंगे, फ्री एम्बुलेंस, जिसमें माने लोगों का हम एम्बुलेंस दे देंगे, अपना जो लोगों का अपना उसमें होगा कि हाँ मेरे द्वारा एम्बुलेंस का व्यवस्था कर दिया जाएगा कि हाँ एम्बुलेंस से अपना लोग अपने कहीं आए जाए। दूसरा है गरीब के बच्ची के शादी में जो असमर्थ है, उसके शादी में मेरा एक विशेष स्कीम के तहत एक फंड मुहैया कराएंगे अपने वार्ड नंबर 33 के लिए, जैसे 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, जो हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम एक फंड बनाएंगे, जिसमें गरीब के बच्ची के शादी में उनको सहायता दिया जाएगा एक निश्चित समय के लिए कि हाँ भाई आपको इतना दिन के लिए बिना सूद ब्याज के आपको इतना पैसा 25,000 हो, 50,000 हो, 20,000 हो, जो जिस लायक से हिसाब है, जो फंड का स्थिति बताएगा, उसके हिसाब से बिना इंटरेस्ट का हम एक निश्चित समय के लिए 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के लिए हम उनको उपलब्ध कराएंगे, जिससे उनको शादी करने में आसानी हो। उसमें 1 रुपया किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। चौथा क्या है कि जो भी सरकारी योजना है, बिना परेशानी के, बिना 1 रुपया लिए हुए आसानी से जनता के घर तक, जनता के दरवाजे तक जाकर पहुंचाना। 5वां क्या है कि जो नल है, सड़क है, पानी है, बिजली है, जो भी इसमें कहीं भी जो नहीं है उसको हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशन टीवी से धर्मेंद्र एक्सक्लूसिव जुड़ गए थे ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। बस इतना ही, लेकिन अन्य खबर के लिए लगातार जुड़े रहें नेशन टीवी। कुमार, हाजीपुर नगर परिषद वार्ड संख्या 37 के भावी उम्मीदवार। मैं तमाम नगर परिषद वासियों को श्रावणी मेला, रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस की